सोचिए, इतिहास एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक ऐसा केस जो हजारों साल से बंद पड़ा है और अपने सुलझने का इंतजार कर रहा है। इसमें मिलने वाला हर सबूत एक नया सुराग है और हर सुराग हमें अतीत की सच्चाई के एक कदम और पास ले जाता है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी गुत्थियां, इन्हें सुलझाते कैसे हैं? जब कोई चश्मदीद गवाह ही न हो, कोई पक्के रिकॉर्ड्स न हो, तो सच का पता कैसे लगाया जाए? चलिए आज की इस पड़ताल में उन तरीकों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारे ऐतिहासिक जासूस हमें अतीत की कहानी सुनाते हैं। और हमारी इस कहानी में सबसे बड़ा और पहला सुराग है खुद ये जमीन, ये भूगोल, जहां ये सब कुछ हुआ। तो जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये है भारतीय उपमहाद्वीप। सोच कर देखिए, लाखों साल पहले यहाँ क्या होता होगा। शुरुआती इंसान नर्मदा जैसी नदियों के किनारे रहते थे। वो माहिर शिकारी थे, चीजें इकट्ठा करते थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह से जंगलों पर ही टिकी थी। किसी भी कहानी को समझने के लिए ये जानना तो जरूरी है ही कि वो शुरू कहाँ से हुई। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे कमाल की है वो ये कि ये सब हुआ कैसे और कहाँ। देखिए, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में करीब 8000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू कर दिया। फिर पूरब में गारो हिल्स और बीच भारत में विंध्य के पास चावल की खेती होने लगी। और फिर लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे और उसके भी कोई 2000 साल बाद गंगा के किनारे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। मतलब एक पूरी सिविलाइजेशन धीरे धीरे बस रही थी। ठीक है, अब बारी आती है सबूतों की। ठोस सबूत जो हजारों साल से जमीन के नीचे दबे थे और जिन्हें हमारे ऐतिहासिक जासूसों ने बड़ी मेहनत से खोज निकाला है। पुरातत्वविदों को खुदाई में क्या मिलता है? बर्तन, औजार, गहने। ये पत्थर, हड्डी या पकी हुई मिट्टी के बने होते हैं। अब देखिए, ये शायद एक मामूली सा बर्तन लगे, पर ये बताता बहुत कुछ है। उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, सब कुछ। और अब इन सिक्कों को देखिए, ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमें उस दौर के व्यापार, इकोनॉमी और यहाँ तक कि उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में भी बताते हैं। हर सिक्के पर एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो जो लोग इन सारे सबूतों को खोजते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट्स। असल में ये हैं अतीत के जासूस जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, जमीन से मिले सबूत तो बहुत कुछ बताते हैं, पर सोचिए, जब हमें लिखे हुए शब्द मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अतीत खुद हमसे बात कर रहा हो। ये सुराग मिलते बहुत कम है, पर किसी खजाने से कम भी नहीं होते। अतीत के लिखे हुए सबूत मतलब रिटन एविडेंस मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं पांडुलिपियां, जिन्हें हाथ से ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल पर लिखा जाता था और ये, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बहुत नाजुक होती थी। और दूसरी तरफ है शिलालेख, जिन्हें पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर उकेरा जाता था और इसी वजह से वो आज तक बची हुई हैं। स्क्रीन पर देखिए, दोनों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ ताड़ के पत्ते पर लिखी वो नाजुक सी पांडुलिपि। सोचिए जरा, इसे कीड़ों से, नमी से बचाकर सदियों तक रखना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और दूसरी तरफ पत्थर पर खुदा ये शिलालेख, जो हर मौसम की मार झेलकर आज भी वैसा का वैसा ही है। ये तो सीधे अतीत से भेजा गया एक ऐसा मैसेज है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया। और वो लोग जो इन सभी सुरागों को, मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पांडुलिपियां, शिलालेख, इन सबको एक साथ रखकर, जोड़कर अतीत की पूरी कहानी लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं इतिहासकार। ये है हमारे केस के चीफ डिटेक्टिव। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। हमें अक्सर लगता है कि पास्ट तो एक ही था, पर सच ये है कि अतीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। बस एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या एक राजा जो महल में रहता है और एक किसान जो खेत में काम करता है, दोनों का अतीत एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उनके अनुभव, उनकी परेशानियां, उनकी खुशियां, सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो बात यह है कि राजा महाराजा अपनी जीत, अपनी शान के रिकॉर्ड्स रखते थे, इसीलिए हम उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं। लेकिन जो आम लोग थे, किसान, शिकारी, कारीगर, वो अपनी रोज की जिंदगी का कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे। इसीलिए उनका अतीत अक्सर गुमनामी में खो जाता है और इतिहासकारों को उनकी कहानी जानने के लिए बहुत बहुत गहरी पड़ताल करनी पड़ती है।
चलिए, अब हमारे जासूसों के पास सारे सबूत आ गए हैं, पर अब सबसे बड़ा काम है इन्हें एक लाइन में लगाना, एक सही क्रम में। वो ये कैसे पता करते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं समय के कोड का। तारीखों को सेट करने के लिए इतिहासकार आमतौर पर ईसा पूर्व और ईसवी यानी बीसी और एडी का इस्तेमाल करते हैं। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसकी गिनती पीछे की तरफ चलती है, और ईसवी मतलब एनो डोमिनी, जिसकी गिनती आगे की ओर होती है। ये बस एक टाइमलाइन बनाने का तरीका है ताकि सारी घटनाओं को उनके सही वक्त पर रखा जा सके। तो इस पूरी जासूसी कहानी के आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो तस्वीरें खींच रहे हैं, ये सब आने वाले कल के लिए क्या सुराग छोड़ रहा है? सोचिए, सैकड़ों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़े। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।